P2P ट्रेडिंग के अंदर कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपने नहीं करने अपने क्रेडिट को, अपने यूएसडीटी को, अपने पैसे को बचाने के लिए, या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने फ़र्ज़ करें इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो लोकल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप पैसे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चंद छोटे स्टेप ऐसे होते हैं जो आपने मस्ट फॉलो करने होते हैं अगर आपने अपने अमाउंट को, अपने अकाउंट को सेव रखना है। उसमें आया कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पैसे मंगवा रहे हैं, उन दोनों चीज़ों में एक चीज़ आपने रखनी है जो ज़्यादा सिक्योर है। जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उस टाइम आपने ज़्यादा सिक्योर रहना है, बजाय इसके कि जब आप पैसे मंगवा रहे हो। जब पैसे मंगवा लेते हैं उस टाइम आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है, लेकिन जब आपने पैसे भेजने होते हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना बहुत सिंपल है। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल P2P ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेडर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको आपने सबसे पहले ये देखना है, आपने उस ट्रेडर को चूज़ करना है जिसकी मैक्सिमम ट्रेड्स हो रही हो और उसकी जो रैंकिंग है वो 90% से ऊपर आ रही हो, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये ओनली बैंक ट्रांसफ़र है। बैंक ट्रांसफ़र, ये देखिए बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी इजी पैसा से या किसी ऐसी लोकल एप्लीकेशन जो इतनी बहुत पॉपुलर नहीं है उससे ट्रांसफ़र करूं, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर्स में जाके इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैज़ कैश से या अगर हम इजी पैसा से सिर्फ इन्हीं दोनों से ही ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे बैंक के सॉल्यूशंस हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोबाइल टॉपअप से भी मंगवा सकते हैं, मतलब बैलेंस से भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे कंफर्म करेंगे। ये देखें, ये ट्रेडर्स चेंज हो चुके हैं। अब ये इसमें भी आपने ये देखना है कि मैक्सिमम जिसकी ट्रेड्स हो रही हों और जिसका रैंक अच्छा हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बाय पे चले जाते हैं, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे ही बाय पे गए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम 20,000 रुपया मंगवाते हैं, ओ सॉरी 20,000 रुपये के हम डॉलर ले रहे हैं, मतलब कि 20,000 रुपये हमें उसको सेंड करना पड़ेगा। उसको किधर सेंड करना पड़ेगा? उसके इजी पैसा अकाउंट में। अब वो किधर है? वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखें टर्म्स जहाँ लिखी हुई है, टर्म में लिखा हुआ है थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउ। कोई ऐसा बंदा है जिसका अकाउंट मतलब आपके नाम पे नहीं है, मतलब बाइनेंस का अकाउंट आपके नाम पे है, इजी पैसा का नाम आपके नाम पे नहीं है, या आपका अकाउंट इजी पैसा आपके नाम पे है और बाइनेंस आपके नाम पे नहीं है, तो वो वाली पेमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं होती। उस पर मसला क्रिएट हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले आपने इससे पूछ लेना है कि आया कि मैं अपने भाई के, अपने कज़न के बैंक अकाउंट से इजी पैसा से आपको पैसे ट्रांसफ़र करूं, कोई इश्यू तो नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना ये कि बाय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने पेमेंट मेथड नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये पेमेंट मेथड है, ये उसका इजी पैसा का रेफरेंस नंबर है, ये इंटरनेशनली उसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप उसको ये चैट के अंदर, जैसे ये चैट आपको नज़र आ रही है, चैट के अंदर जाके उससे ये पूछ भी सकते हैं कि आया कि सेकंड थर्ड पार्टी अकाउंट से मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करूं कि या ना करूं। अगर आपको ये इशू है, पहले तो फर्स्ट ये कोशिश करें कि आपका बाइनेंस का अकाउंट भी आपके नाम पे होना चाहिए और इजी पैसा भी आप अपने अकाउंट से ही भेजें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मेक अ पेमेंट करनी है, अभी आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने, अभी सिंपली आपने यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करने से पहले फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, मेक अ पेमेंट पे चले गए, अपने इजी पैसा के अकाउंट से अपना आपने दूसरे मोबाइल से ऑलरेडी इसको पे करना है। जब फाइनल स्टेप आप इजी पैसा अकाउंट से जाएंगे ना, उसको करने से पहले यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, ये आपने लाजमी प्रेस कर लेना है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले जब आप ये क्लिक कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि अगले बंदे का जो फ़ंड है वो बाइनेंस कैच कर लेगा, उसको फ्रीज़ कर लेगा कि इस बंदे ने पैसे भेज दिए। बेशक आपने अभी पैसे नहीं भेजे, वो कोई इशू नहीं है। उसका मसला भी मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका क्या सोल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से इसको कर लिया ट्रांसफ़र, अब ये अगले बंदे का जो फ़ंड है वो इस टाइम स्टक हो चुका है, बाइनेंस अपने पास रख लिया, बाइनेंस ने अपने पास रख लिया। अब फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
अब ये बंदा मजबूर हो चुका है कि ये आपको पैसे हर 2 सूरत देगा। यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप अगर ये चीज़ फॉलो किया है तो आपका यहाँ पे एक पैसा भी लॉस नहीं होगा। अब दूसरी तरफ अगर आपका पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, कोई ऐसा मसला है, अब ये कुछ करने के बाद तो बाइनेंस ने तो उसके पैसे लॉक कर लिए। अब आप ये कह रहे हो कि अगले बंदे के साथ ज़्यादती हो गई है, ये नहीं करना। अब फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, तब तो ठीक है, ये वहाँ से रिलीज़ करेगा तो आपके पास फ़ंड आ जाएगा। अगर ये पैसे रिलीज़ नहीं करता, मतलब कि आपने पैसे नहीं भेजे तो ये पैसे रिलीज़ नहीं करेगा। तो उस टाइम आपने क्या करना है, अगर आपके अकाउंट में कोई मसला है, यहाँ से आप सिंपली इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, आई डू नॉट वांट टू ट्रेड एनी मोर, इसको करके कंफर्म कैंसिल करेंगे। ये सिंपल कैंसिल हो गया। ना तो उस बंदे का कुछ गया, ना आपका कुछ गया। आपको ये ट्रेड नहीं पसंद आई, सिंपली आप इस ट्रेड से बाहर हो गए। ना तो उस बंदे का लॉस हुआ, ना आपको लॉस हुआ। ठीक है, बेसिकली ये था तरीका जिसमें आप 100% सेव एंड सिक्योर रहकर P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर सेल करना है, ठीक है, आपके पास USDT है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सेल करनी है। सेल करने के लिए सिंपली आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने इजी पैसा के अंदर ही पैसे मंगवाने हैं, तो आप यहाँ पे सेल पे जाएंगे, आपने 20 लिख दिया। 20 लिखने के बाद आपने सिंपली सेल USDT कर लेना है। सेल USDT करने के बाद जैसे पिछले उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर किया था, इस तरह आपको भी एक सेलर का नोटिफिकेशन आएगा, बायर का सॉरी, क्योंकि सेलर इस टाइम आप है। तो उस टाइम आपने उसको उस टाइम तक अप्रूव नहीं करना जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि आपके बैंक में या इजी पैसा में आपको मैसेज आ चुका है। उसके लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे या 1 दिन भी लगा लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका फ़ंड 100% सेव एंड सिक्योर है बाइनेंस के अंदर, और बाइनेंस उसी को वो पैसे देगी जिसका वो रियल हक है। आप जब कोई केस ओपन हो जाता है, उसके लिए जब तक बाइनेंस वेरीफाई नहीं करती, उस टाइम तक आपको ना तो आपको फ़ंड मिलता है, ना उस बंदे को मिलता है। ये बिल्कुल सेव एंड सिक्योर ट्रेडिंग है। इसके अंदर मैंने हज़ारों टाइम मैंने बाय एंड सेलिंग किया और मुझे आज तक इसका कोई लॉस नहीं हुआ। बल्कि कई दफ़ा मैंने थर्ड पार्टी से केस भी ओपन करवा के मैंने केस भी अपने उस पर कर लिया, मतलब मुझे पैसे भी मिल गए, सारा कुछ। तो ये थी बेसिकली P2P की ट्रेडिंग का सेव एंड सिक्योर तरीका। क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आता है तो फ्रीली कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड ही बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।